हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। साथियों, आज की वीडियो में हम कक्षा 7 के जो विद्यार्थी है उनके लिए हिंदी का पूरा पेपर है वो आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। यानी कि दोस्तों एकदम हल सहित पूरा पेपर आपको यहाँ पे बताया जाएगा। सारा क्वेश्चन पेपर आपको अच्छे से याद कर लेना है और एकदम 100% ओरिजिनल पेपर आपको दिया जाएगा। तो फटाफट से आप इन प्रश्नों को याद कर लीजिए, अपने दोस्तों को सेंड कर दीजिए ताकि आपके फ्रेंड भी जिनका एग्ज़ाम नहीं हुआ है, जिनका हो गया है अच्छी बात है, तो अलग अलग स्कूलों में अलग अलग हिसाब से पेपर चल रहे हैं तो उनके आपको यहाँ पे काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। तो चलिए मैं पूरा हैंड राइटिंग लिखा हुआ पेपर है वो बता देता हूँ। साथ ही मैं अनाउंस भी करूँगा किसके द्वारा पेपर दिया गया है, किसने लिखा है, कितनी मेहनत की है। ठीक है, तो अगर आपके पास भी कोई पेपर है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग, या फिर आप टेलीग्राम पे या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे कहीं पे भी मुझे सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, पूरा पेपर है वो रिटर्न किया गया है। ठीक है, तो रिटर्न करने वाले हैं प्रिया। ठीक है, प्रिया ने ये रिटर्न करके मुझे दिया है, तो उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने सभी विद्यार्थियों के लिए इतनी मेहनत की, पेपर लिख के दिया उसके लिए। तो चलिए अपन यहाँ पे बात कर लेते हैं प्रश्नों के बारे में। पहला क्वेश्चन देखिए, मिठाई वाले को अपने धंधे से मिलता था। तो मिठाई वाले को अपने धंधों से क्या मिलता था? तो काफ़ी पैसा मिलता था। तो ऑप्शन नंबर ई आपका सही आंसर है, यहाँ पे ये लिखा हुआ भी है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, सारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाते हैं। तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य कौन करते हैं? तो ये करते हैं दोस्तों लाल कण, मतलब रुधिर जो कण होते हैं आपके, आरबीसी इसको अपन बोलते हैं, लाल रक्त कणिकाएं, वो हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया। आगे देखिए यहाँ पे, यासुकी चान को कौन सी बीमारी थी? तो उनको पोलियो की बीमारी थी। तो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। इस प्रकार दोस्तों पूरा पेपर लिखा गया है, बहुत ही अच्छे और सुंदर शब्दों में लिखा गया है, साफ साफ आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है। तो फटाफट से आप इन सभी को रट लीजिए, ऐसा ही पेपर आपको एग्ज़ाम में मिलने वाला है। और अगला क्वेश्चन देखेंगे अपन यहाँ पे, नीलकंठ की सबसे प्रिय जो वस्तु है वह कौन सी है? तो यहाँ पे लिखने में थोड़ा सा गड़बड़ है। नीलकंठ की जो प्रिय वस्तु है वह कौन सी थी? ऋतु। तो यहाँ पे ई हो जाएगा, वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु है वो इनकी सबसे प्रिय ऋतु मानी गई है। आगे देखिए, धनराज पिल्ले कौन सा खेल खेलते थे? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सन हो गया ये, और अच्छे से आपको आता भी होगा मेरे ख्याल से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डबल ए, मतलब हॉकी। हॉकी वो धनराज पिल्ले के द्वारा खेला जाने वाला खेल है। आगे देखिए, उन्नति का विलोम शब्द क्या होगा? तो दोस्तों यूट्यूब पे सबसे पहले आपको पूरा हैंड राइटिंग लिखा हुआ पेपर मिल रहा है। ठीक है, एकदम अच्छे से, जो कि स्कूल में आपका आने वाला है, तो आप फटाफट याद कर लीजिए इसको। तो उन्नति का विलोम शब्द है वो आपका होता है अवनति। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। आगे देखिए यहाँ पे, श्याम ने भोजन कर लिया वाक्य में रेखांकित शब्द में कारक है। तो यहाँ पे कर्म कारक है, कर्ता कारक है, करण कारक है, या संबंध कारक है? तो यहाँ पे आंसर जो आपका निकल के आता है वो आता है डबल ए, मतलब कर्ता कारक। ऑप्शन डबल ए आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखिए, पंखा का बहुवचन है। तो पंखा का बहुवचन क्या हो जाएगा? पंखे हो जाएगा यहाँ पे, ये वाला। ठीक है, ये छोटा ई है, तो पंखे आपका बहुवचन हो जाएगा। तो ये आपका सही आंसर है। ठीक है, तो अगला देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित में से व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो व्यक्तिवाचक जो संज्ञा है वह कौन सी होगी? मानव आ होगा, राम, शहर, नदी, क्या होगा? तो यहाँ पे आंसर आपका निकल के आ रहा है डबल ए, मतलब राम। राम क्या है? एक व्यक्तिवाचक है। वो कैसे है? मान लीजिए कि राम, सीता, लक्ष्मण, आपका नाम मान लीजिए कविता है, किसी का नाम श्याम है, किसी का नाम राम है। ठीक है, तो जो नाम है वो ही क्या होता है? आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। तो ये आपका सही आंसर हो गया। अगला देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस शहर में किस में अन उपसर्ग लगा हुआ है? तो यहाँ पे ई आपका सही आंसर हो रहा है, अनपढ़। देखिए यहाँ पे अन प्लस पढ़। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, कौन अन किस में लगा हुआ है? ये अन पहला जो लगता है उसको उपसर्ग बोलते हैं, बाद में लगता है उसको प्रत्यय बोलते हैं। तो ये आपका सही आंसर हो गया। इसके बाद देखिए, रिक्त स्थान आपके आ जाते हैं। रिक्त स्थान में देखिए क्या क्या है आपके। पहला देखेंगे आप यहाँ पे, एक तिनका आँख में मेरी पड़ा। तो यहाँ पे खालिस्तान में क्या लिखा गया है? आँख में मेरी पड़ा। अब पहला खालिस्तान, एट बेचारी दबे पाँव भगी। ठीक है, सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़। ठीक है, तो यहाँ पे क्या जाएगा? खींचता। आकाश का साफा बांध करो। ठीक है, आकाश का साफा बंद करो, इस तरह से होगा कुछ जो लिखा गया है प्रिया के द्वारा। उन्होंने थोड़ी सी त्रुटियाँ यहाँ पे की है। घुटनों पर पड़ी नदी चादर सी। तो यहाँ पे क्या लिखा है? नदी चादर सी। हम पंछी उन्मुक्त गगन के। तो यहाँ पे क्या लिख दिया आपने खालिस्तान में? गगन। आगे देखिए यहाँ पे, कनक तितलियों से टकराकर। तो यहाँ पे खालिस्तान में क्या ले लिया? कनक। तो आपको क्या लिखना होगा? कनक। हम बहता जल पीने वाले।
ठीक है, तो हम कौन सा जल पीने वाले हैं? बहता जल पीने वाले। तो इस प्रकार से आपको सभी क्वेश्चनों के आंसर है वो यहाँ पे साथ साथ मिल रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए, कहीं नली है कटक निबोरी, तो कहीं नली कटक निबोरी स्वर्ग श्रृंखला के बंधन में, तो यहाँ पे क्या लिखा आपने? स्वर्ग। इसके बाद देखिए आप पे सत्य सत्य वाले आगे, तो पहला आपका दिया गया है पंछी को पिंजरे में बंद रखना अच्छा लगता है, तो गलत बात है, ये उनको अच्छा नहीं लगता है, तो ये गलत हो गया। विषाणु की कमी मलेरिया होने पर होती है, तो ये बात भी गलत है। यासुनी चांद को तोता चांद ने पेड़ पर चढ़ा दिया था, तो ये बिल्कुल सही बात हो गई। वीर कुंवर सिंह का जन्म 1782 में हुआ था, तो ये बात भी सही है। बालक का स्त्रीलिंग रूप लड़की होता है, तो ये बात गलत है। बालक का स्त्रीलिंग रूप होता है बालिका। क्या होगा आपका? बालिका, है ना। इसके बाद देखिए यहाँ पे मोहन पढ़ चुका था में वर्तमान काल है, तो पढ़ चुका था पहले की बात हो गई ना, तो ये वर्तमान थोड़ी है, ये तो क्या हो गया? भूतकाल हो गया। सामाजिक शब्द में इक प्रत्यय लगा हुआ है, तो ये बात सही है। सीता अच्छी लड़की है में गुणवाचक विशेषण है, तो ये बात भी सही है। सीता का अर्थ पवित्र स्त्री से होता है, तो ये बात भी सही है। धनराज का बचपन गरीबी और मुश्किलों से भरा हुआ था, तो ये बात भी सही है। तो इस प्रकार से ये आपके सही गलत हो गए। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे आकाश का क्या होता है? नभ होता है। बादल का क्या होता है? मेघ होता है। फूल का पुष्प होता है। धरती का भूमि और माता का जननी, तो ये आपस में क्या हो गए? पर्यायवाची हो गए। ठीक है, तो ये आपको याद कर लेना है ऐसे कि ऐसे। बाकी साथियों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, बीच में आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरी कक्षा 1 से मतलब कक्षा 4, 5, 6, 7 से लेकर 12 तक जो भी विद्यार्थी है आपके आसपास, आपके परिवार में, मान लीजिए आपका कोई भाई है छोटा, वो 5वीं में पढ़ता है, कोई 8वीं में पढ़ता है, कोई 9वीं में, तो सभी के लिए दोस्तों चैनल पे आपको पेपर प्रोवाइड करवाए जाते हैं एकदम ऑथेंटिक और सिलेबस के हिसाब से, जिससे कि आप 100% एग्ज़ाम में हैं वो सफलता प्राप्त करते हैं। कोई भी यहाँ पे त्रुटिपूर्वक नहीं होगा। अगला देखिए यहाँ पे दादी माँ के साथ साथ लेखक को बचपन की कौन कौन सी बातें याद आती थी, तो इसके लिए दोस्तों आंसर यहाँ पे लिखा गया है। देखिए, लेखिका को अपनी दादी माँ के साथ साथ मित्रों की याद आती थी। किशन भैया की शादी, गांव की बारिश में भीगना, ज्वर का आना, दर्द माँ की सेवा करना, रानी चाची की रमा धरना याद आदि, मतलब बहुत सारी बातें उनको याद आती थी। अगला देखिए, हिमालय की बेटियां पाठ में नदियों को किन किन रूपों में देखा गया है, तो यहाँ पे देखिए छोटी बच्ची, बेटी, लोकमाता, प्रेयसी, बहन आदि के रूप में देखा गया है। रक्त के सफ़ेद कणों की वीर सिपाही क्यों कहा गया है? दोस्तों सफ़ेद कण है, एक तो होते हैं लाल कण और एक होते हैं सफ़ेद कण, तो सफ़ेद कण को सिपाही कहा गया है क्योंकि वो हमारी रक्षा करते हैं, मतलब शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ाते हैं। मान लीजिए शरीर में किसी प्रकार की कोई बीमारी घुस रही है तो वो उससे लड़ते हैं। सबसे पहले कौन लड़ेंगे? रक्त कणिकाएँ, कौन सी? सफ़ेद, इसीलिए इनको सिपाही और वीर कहा गया है। देखिए यहाँ पे यही बातें यहाँ पे पूरी लिखी गई है जो मैंने बोला है। आगे देखिए, पेड़ और खंभे में दोस्ती कैसे हुई, तो इसके लिए दोस्तों एक बार जोरों की आंधी आने लगे कारण खंभा पेड़ के ऊपर गिर गया जाता है। उस समय पेड़ उसे संभाल लेता है और इस प्रयास में वह जख्मी भी हो जाता है। इस घटना में खंभे में जो गुरूर होता है वह ख़त्म हो जाता है और अंत में दोनों दोस्त बन जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से उनमें दोस्ती होती है। सेठ ने चिड़िया को रोकने के लिए क्या क्या लालच दिखाए, तो सेठ माधवदास चाहता था कि वह सुंदर चिड़िया उसके बगीचे में ही रह जाए, इसलिए उसे बार बार कहता है कि बगीचा तुम्हारा ही है, ताकि चिड़िया सदा के लिए उसके पास ही रह जाए। इस प्रकार से जो सेठ जी है उन्होंने चिड़िया को रोकने के लिए कहा था। आगे देखिए, दांतों तले उंगली दबाना मुहावरे का अर्थ बताकर वाक्य में आपको प्रयोग करना है। तो दांतों तले उंगली दबाना मतलब दंग रह जाना, आश्चर्यचकित होना। प्रयोग किया गया है यहाँ पे, ताजमहल की अनोखी सुंदरता देखकर लोग दांतों तले उंगली दबाकर रह गए। तो इस प्रकार से दोस्तों ये जितने भी प्रश्न है वो प्रिया के द्वारा लिखे गए हैं, तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद, उनको आभार कि उन्होंने काफ़ी जो विद्यार्थी इंतज़ार कर रहे हैं परीक्षा के पेपर के रिगार्डिंग, कैसा पेपर होगा, कैसे क्या आंसर लिखना है, वो यहाँ पे बताए गए हैं। तो आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा पूरा पेपर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने अपने दोस्तों को भी भेज दिया होगा, वीडियो को लाइक कर ही दिया होगा, नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। ठीक है, तो ऐसे ही प्रत्येक सब्जेक्ट का पेपर जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप अपना अमूल्य कमेंट है वो ज़रूर करें ताकि मुझे पता लगे कि आपको सबसे ज़्यादा किसकी नीड है। ठीक है साथियों, मिलेंगे फिर और भी पेपरों के साथ। कमेंट करके ज़रूर बताइए पेपर कैसा लगा, कैसे आपके पेपर रह रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद।